मैं हूँ आपकी हो समीरा और आज हमारे साथ है सारा ग्रुपाल। से सारा फर्स्टली वेलकम टू बीरियल बयानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सारा, आफ्टर बिग बॉस हम ये वाले शो में आपको देख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस वजह से आपने ये शो चूज़ किया? आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप जंगल में रह के समुंदर के किनारे आप सितारे देख सकते हो और 2 मिनट वॉक करके समुंदर में जा सकते हो और जंगल एंजॉय कर सकते हो। तो व्हाई नॉट? ये तो लाखों करोड़ों रुपए दे के भी कोई नहीं करेगा आपके लिए, यू नो। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज एंडमॉल शाइन। सो एंडमॉल वुड I love them and Punti called me one day be like ऐसा करना है वैसा करना है। मैंने कहा चलो करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। So I think that's the one reason because after Big Boss Endemol is the one जिन्होंने अप्रोच किया and I'm like okay let's do it, it's May and it was crazy but I wanted to do something crazy in my life and this is the show you will see and you will so it's extra than crazy. yes वही हम देख रहे थे। बट ये जो लग्जरी की आप बात कर रहे थे ना, इतने पैसे देके क्या आप ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो? डू यू सीरियसली थिंक कि आपने ये सारी चीज़ें एंजॉय किया है? मतलब हम जितना प्रोमो देख रहे हैं ना, हमें तो लग रहा है आप लोगों की बैंड बजाई गई है। ऑनेस्टली बताऊं तो हमने एंजॉय भी किया है, तो बैंड तो हमारी बहुत बजी है। इफ़ यू इवन सी यू कैन सी द टैन जो कि मई से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स ये टैन नहीं गया है। Oh my God. कुछ लड़कियों के बिल्कुल ऐसे पीछे स्पॉट्स का ब्रा का ऐसे पूरा छप गया था एंड स्टिल देयर। Oh my God. सो जो मेरी नाक जल गई थी, स्किन निकल गई थी, मेरा ये वाला एंगल ट्विस्ट वो क्या होता डिसलोकेट हो गया था और पूरे मार्क्स हैं पूरी बॉडी पे जगह जगह कटने के। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड some people thrive on this, like I'm one of them. I like this, I want to do something in life कि अगर जब मैं एडवेंचरस कुछ ना करके बोल दूँ कि मैंने एडवेंचर किया है, कैंपिंग की, ग्लैम्पिंग की, कहीं चले गए, नो, doing something which is out of your comfort zone, doing something which makes you feel alive, that I did something that nobody else did, you know. पूरे इंडिया में सिर्फ 12 लड़कियों ने किया है और 12 में से मैं एक हूँ. So why not? So that's why I wanted to be in the show and I think we actually had lots of fun, made good friends also, good people. I think I made one of my really good friend Shri, like she's there. So मेरे को लगता है कि life बहुत अच्छी रही है. Met a lot of people like Archana was there, Bhavya was there. और बहुत कुछ सीखा है। मैंने लोगों की लड़ाइयाँ देख के बहुत कुछ सीख लिया है। Oh my God. So मैं तो खुद तो लड़ती नहीं हूँ, तो मैं तो उनकी सब बड़ी बहन वाली ड्यूटी निभा रही थी। आई वाज द कैप्टन, आई वाज डूइंग एवरीथिंग। बट मैंने उनकी लड़ाइयाँ देख के सीख लिया कि कुछ फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, बाहर ही निकलना होता है। Yes, exactly. बट आपके लिए इस शो में कौन इरिटेटिंग रहा है, कौन सबसे ज़्यादा प्यारा रहा है, किसके साथ आपका सबसे अच्छा बॉन्ड बैठा है और आपने बनाने की कोशिश की है फॉर यू नो आने वाले टाइम के लिए फ्रेंड्स? सी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरे लिए इरिटेशन का एक लेवल होता है कि एक बोल के मैं बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होती हूँ, मैं बारी बारी जवाब देती हूँ। सो आई थिंक एक लैंग्वेज बैरियर है मेरा और इरीना का, बहुत तगड़ा लैंग्वेज बैरियर। आई थिंक यू गाइज विल सी इट। आई रिस्पेक्ट दैट कि बाहर से आई है और उसने हमारी लैंग्वेज भी सीखी है, बट एक ना कहीं बैरियर हो जाता है। और आप जब आप ना कहते हैं ना शादी ब्याह और जब कुछ भी ऐसा इमोशनल चीज़ हो रहा होता है उस टाइम आप गालियाँ भी हिंदी में दोगे, आप समझ रहे हो। अब उस टाइम पे जब ऐसा पूरा हंगामा चल रहा है, इधर से ये ले आओ उधर से वो लेकर लो, तो उस टाइम इंग्लिश का मतलब नहीं बनता। और फिर हिंदी अगर किसी को नहीं आती, मराठी मुझे नहीं आती, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता था। वो बड़ा इरिटेट करता था कि यार इसको बोलो, समझ में। सारी लड़कियां मेरे दिवाले हो जाती थी कि भाई इसको बोलो, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही। मैंने कहा तुम्हें नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। सो व्हाट इरिटेटिंग पार्ट, कुछ चीज़ें जैसे श्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम लोगों ने मैचिंग टैटूज बनाए हैं। बाय द वे सर्वाइवर करके यहाँ पे टैटू है। so, इस शो के दौरान, इस शो के बिल्कुल तुरंत बाद जिस दिन हम निकले हैं, तो हम दोनों ने टैटू बनवाए एंड शी स्टिल माय फ्रेंड्स। हम वेकेशन करते हैं साथ में। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल। उसके बाद गुड टू नो अर्चना ऑल्सो। अर्चना के बाद भव्या इज नोन फॉर हर यू नो बड़बड़ बट उसका दिल इतना ज़्यादा साफ है। आई एम टेलिंग यू, शो में अगर तुम उसको थोड़ी सी जान दे दोगे तुम्हारे लिए 4 जान ले लेगी। Oh my God. वो है ऐसी। सो आई थिंक कुछ लोगों को जानना और पहचानने की क्षमताएं हम में रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हम मतलब कहते हैं ना सुमड़ी में घुस के सब कुछ कर लेंगे, तो वो चीज़ें भी बाद में समझ में आए कि लाइफ में किसी पे ट्रस्ट करना, कैसे करना, क्यों नहीं करना। सो आई थिंक इट वाज ऑल पैकेज टुगेदर। ओके,
एक मिनट, एक्सक्यूज मी, चाहूँगी ये जितना भी शो में हुआ है, हमने देखा है जितना प्रोमो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कोई भी शायद से शो में होगी नहीं, या तो वो इंटरनेशनली होगी, बट यहाँ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आपने कितना एक्सपेक्ट किया था और कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा है ये सारी चीज़ें? जब मैंने शो शुरू किया था सो आई वाज 56 kgs और मैं पूरी ऐसे भरपूर गोलगप्पा थी, पंजाब से आया हुआ पूरा भरपूर दही भल्ला थी मैं। और जैसे ही मैं निकली हूँ मेरे 9 kg कम हो गया है। तो ये छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे पिसे हैं और क्या हमने किया है। मैं 9 kgs डाउन हूँ इस टाइम पे 3 महीने में, विदाउट एनी डाइट। यस जिम में करती हूँ लेकिन विदाउट एनी डाइट। लाइक डाइट तो चलो नॉर्मल हम घर का ही खाते हैं, बट वैसे आई थिंक चीज़ें बहुत बदल दी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये अलग से बिग बॉस बना हुआ है, सब लड़ रहे हैं, आधे स्प्लिट्स वाले हैं, वो एक दूसरे की पुरानी बातें कर रहे हैं, आगे वाली बातें पिछली वाली बातें चल रही हैं। फिर जब आप एक बात सोचो, वहाँ पे तो लड़के भी होते थोड़ा बहुत संभालें, तो 12 लड़कियाँ हैं, किस को रोकोगे आप? एक को रोकोगे दूसरी, मतलब मैं दाद देती हूँ भाई जिसने शो बना दिया और लड़कियों को संभाल लिया। क्योंकि जब मैं कैप्टन थी मेरा दिमाग फट जाता था कि केक समझाऊँ किसको समझाऊँ, क्योंकि लड़की को देखो, या तो लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं कि सिंपल समझा दिया, जो कॉम्प्लिकेट हो गई ना फिर वो ऐसी कॉम्प्लिकेट होती है, वो सुलझती नहीं है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन द शो। सो इट्स दिस शो इज ऑल पैकेज। यू विल हैव ड्रामा, यू विल हैव फाइट, यू विल हैव कलेश, यू विल हैव मतलब घूसे लाते क्या क्या आपको दिखेगा ना। ओह माय गॉड, लाइक देयर वाज अ टाइम जब एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर कूद गई है पूरी। ओह माय गॉड, मतलब हम लोग जब आए हम कह रहे पागल मार दोगे क्या? एंड आई रिमेम्बर एक सीन था जिसमें कि मैं तैर सकती हूँ लेकिन मैं डाइव करके 2 मिनट अंदर नहीं रह सकती पानी के बिना ऑक्सीजन के। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इस टास्क में, मेरा किसी ने गर्दन पकड़ी, मुझे पानी के अंदर दबोचा 1 मिनट तक। मेरे को भगवान दिख गए थे, दरवाजे खुल गए थे हेवन के। सो दिस शो इज a complete package of lot of stuff. If you're fan of Big Boss, if you're fan of Splitsvilla, if you're fan of any reality show that excites you, even Supermodel, okay, I guarantee you on a written, like लिख के दे देती हूँ पेपर पे, you guys gonna love this. See this season especially, you're gonna love it. ओह माय गॉड। बट इसी के साथ साथ खतरों के खिलाड़ी के लिए एकदम आप प्रिपेयर हो गई हो आफ्टर दिस शो? एक्चुअली खतरों मुझे लास्ट टाइम भी करना था एंड आई जस्ट कुडंट वर्क आउट बिकॉज खतरों जिस टाइम पे होता है तो हमारा पंजाब में सीजन होता है तो एट दैट टाइम किसी का बीच में फ़ोन आया, मैंने करते देयर इज अ डिफरेंस। खतरों इज अ टास्क बेस, करेक्ट, राइट, दिस इज अ सर्वाइवल शो। अब सर्वाइवल कर लिया है तो टास्क तो कुछ लगेगा आराम से कर लोगे। सो मुझे लगता है, मुझे कोई बोल भी रहा था अभी कि सारा क्या करना है, मतलब ये तो आप कर ही लोगे। मैंने कहा यार अब नहीं डर लगता किसी चीज़ से। अब तो जेन्युइनली मेरी जो पावर है ना, जो दर्द सहन करने की सहनशीलता है, वो बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई है। मतलब अगर पहले मुझे होता था कि मैं लेज़र भी करवा रही हूँ तो दर्द हो रहा है, अब मैंने कहा जो करना है कर लूँ, मेरी स्किन ठीक कर दो। सो आई थिंक बहुत चीज़ें चेंज हो गई ना, ब्यूटीफुली एंड पॉजिटिवली। ओके, बट इसी के साथ साथ ये बता दीजिए, बिग बॉस फॉलो कर रहे हो 19 या नहीं फॉलो कर रहे हो, या सिर्फ पति पत्नी आप पंगा ही फॉलो कर रहे हो? यार देखो मैं तो आपको सच बताऊँ, मैंने बिग बॉस 14 के बाद देखा ही नहीं है। ओह वाओ, लेकिन इस टाइम वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई थिंक कुछ चीज़ें सामने आएगी अभी। आई थिंक मेरे लिए, मैं सिर्फ देखती हूँ और मुझे लगता है ये ठीक है, फिर एकदम से बदल जाता है ये ठीक है, फिर एकदम से बदल ये ठीक है। तो इस सीज़न वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि किसको हम बोलें कि ये सही कर रहा है। एंड आई थिंक एवरीबडी इज थिंकिंग दैट वे कि कुछ किसी का वो वोट नहीं आ रहा है अभी तक, बट आई एम प्रीटी श्योर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की ऐसी बाहर आ गई हैं कि वो जब बाहर आएंगे वो तो मर जाएंगे। वो तो क्या करें, ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा के लिए साइन अप नहीं किया था मैंने। तो बिग बॉस वालों ने चक दिए हैं फट्टे अब की बार भी। सो बिग बॉस 19 इज डूइंग वेल। बट फिर भी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक कौन बना है? ये तो मुद्दे की बात है। यार ये तो कहीं तानिया तो नहीं, या अमाल तो नहीं?
भाई तानिया को तो खुद नहीं बेचारी को पता वो क्या ही बोल जाती है, तो उसका मैं क्या ही बोल लूँ कि वो क्या मतलब। मैं तो बेचारी तानिया को बोल रही हूँ कि तुम बाहर आके देखो बहन क्या हो गया है, बहुत कुछ पलट गया है ज़िंदगी, काफ़ी इधर उधर घरों के बाहर क्या क्या हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे को भी लोग बोलते हैं फ़ोन करके, आप जानती हो, क्योंकि एक दो बार आई थिंक किसी के हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे कि वहाँ की वहाँ पे कथा वगैरह में वो आए थे, तो उनको लगा कि आई नो हर, तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप तो असलियत बता। अरे मैंने कहा देखो भैया, हमें कोई असलियत नहीं पता किसी की, हमें सिर्फ अपनी पता है। आई कैन नॉट कमेंट अबाउट इट एनीबडी, बट मेरा फेवरेट मैं नहीं बोल सकती कि कोई मेरा फेवरेट है, बट आई थिंक बता सकते हो? that lady, I think कुनिका कुनिका मैम। Kunika ma'am, yes. I think she's probably the strongest so far, and she's very smart. यस। So let's see. बट अमाल और तानिया की जोड़ी जम सकती है क्या लगता है नहीं। आपको? सिद्धांत नहीं। नहीं। अब ये आप बता दो क्यों नहीं। I want audience to guess it कि क्यों नहीं। ओके परफेक्टली फाइन है, हम ऑडियंस पे थ्रो करते हैं। बट लास्टली बट नॉट लीस्ट, रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा सिंगर खो दिया, आप अगर जानते हो, बीइंग अ सिंगर, जुबीन गार्ग। सो क्या कहना चाहोगे? आप उनको पहचानते थे, नहीं जानते थे? ये थोड़ी बहुत अगर बता दोगे तो। सी मैं आपको बोलती हूँ, मैं उनको जानती नहीं थी, पहचानती ज़रूर थी, है ना। मुझे लगता है यार बड़ा ही अजीब सा साल चढ़ा है, इस साल ऐसा कुछ हो रहा है, एंड सब बोलते हैं कि ये वाला साल पता नहीं कोई मंगल का है, ऐसे है वैसे है। बट जब भी इस दुनिया से कोई भी एक आर्टिस्ट जाता है ना, इट्स अ बिगेस्ट लॉस फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ। चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी यहाँ की इंडस्ट्री है, बट आर्टिस्ट सब सेम है। व्हेन सिद्धू पास्ड अवे इन यू नो लाइक, हम उस टाइम पे हमारी पूरी इंडस्ट्री 10 साल पीछे चली गई है। सेम वे कोई आर्टिस्ट कहीं से भी है, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना तो सब कुछ बहुत पीछे चला जाता है। एंड आई रियली विश कि उनका जो आर्ट है वो आगे आने वाले सालों तक ऐसे ही रहे, और आगे आने वाले तक सालों तक ऐसे, बिकॉज वो बहुत अजीब लगेगा पीछे। पीपल आर जस्ट वो नहीं आएगा, डोंट। सो लाइक जो आगे आने वाले साल हैं, जो चीज़ें हैं उनकी, अगर वो नहीं है बट उनकी जो आर्ट है वो हमारे साथ हमेशा रहे। एग्जैक्टली। चलिए लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? So I just want to tell you guys, go watch Reality Rani of the Jungle Season 2. It's going to be there from 22nd of September. Discovery Channel and Discovery Plus app पे, I am telling you, it's a new drama, it's a new house, a new fight, and lots many things waiting for you guys. तो जाइए और देखिए Season 2 Reality Rani of Jungle.